महाभारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। देखिए एसएससी जीडी की बात करते हैं। एसएससी जीडी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका रेशो एंड प्रपोर्शन। इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है आपका, ठीक है ना। इसको आप स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। और ये क्वेश्चन आपको इजी भी मिलेगा, ऐसा नहीं है हार्ड क्वेश्चन आएगा, हम उसको अगर हार्ड होगा भी हम उसको इजी कर देंगे, ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। रेशो एंड प्रोपोर्शन की बात करते हैं, थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेगा, फिर जल्दी जल्दी हम चलेंगे। देखो रेशो क्या होता है। मान लीजिएगा आपके सामने दो संख्याएं हैं ए और बी, इनके बीच में क्या संबंध है, इसको हम बोलते हैं रेशो, अनुपात। ए अनुपात बी, क्लियर। अनुपात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटे बी। जहां ये लिखा हो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए अनुपात बी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। अब इधर है जैसे आपका ए रेशो बी, यानी कि ए बटे बी, इसको हम लिख सकते हैं आपका ए रेशो बी। ऐसे ही इधर है आपका सी अपॉन डी, इसको लिख सकते हैं हम क्या, सी रेशो डी। अब दो रेशो है हमारे पास में, एक रेशो ये है, एक रेशो ये है। अब दो रेशो में आपस में क्या संबंध है, उसको बोलते हैं समानुपात। यानी कि ए रेशो बी और समानुपात सी रेशो डी, ठीक है। ये आपका ए रेशो बी समानुपात सी रेशो डी। तो अनुपात में ये आपको दो बिंदी दिखाई देंगी और समानुपात में ये आपको चार बिंदी दिखाई देंगी, ठीक। अब इसको आप याद रखना, ये क्वेश्चन, ये जो आपका फॉर्मेट है, ये आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन में हर जगह काम आएगा। ए रेशो बी समानुपात सी रेशो डी, ठीक है ना। ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी। जैसे आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो जैसे ये दिया है ए रेशो बी इक्वल टू आपका 5/14 और बी रेशो सी है आपका कितना, 7/3। तो ये पूछ रहा है आपका, हमें फाइंड करना है ए रेशो बी रेशो सी। अब बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारे तरीके के फार्मूले बताते हैं, लेकिन मैं आपको सीधा सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं बी कॉमन है ना। अब बी कॉमन है, जो कॉमन है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब पहले वाले में देखो भाई मेरे, यहाँ पे क्या है, इसकी बी की वैल्यू 14 है, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 17, अब 7 है, ठीक है। अब इसको 7 को आपको 14 बनाना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 14, ये 6। अब देखो यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, तो ये नहीं कि हमारा क्या हो गया, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 14 और सी की वैल्यू 6। तो हमारा आंसर आ गया 5/14/6। कुछ नहीं करना, क्या करेंगे, बस जो कॉमन है, ये कॉमन है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। करने के लिए आप एक फार्मूला और लगा सकते हो, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ए रेशो बी इक्वल टू आपका 5/14 और बी रेशो सी, ठीक है ना। जो कॉमन हो आपका बी रेशो सी, उसको इस तरीके से रखना है आपको। तो इसको ऐसे रख लीजिएगा, ए रेशो बी और बी रेशो सी। तो इसमें आप एन फार्मूला लगाओगे ये, यानी कि पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई ए बी, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई बी बी, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि बी सी। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 7/3, 5/14 और 7/3। तो आप कैसे करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, देखो पहले इसकी 7 5 जा 35, फिर 14 7 98 और 14 3 42। ये आ गया, ये जिससे कट रहा है उससे काट दीजिएगा। जैसे ये कटेगा कितने, 7 से, 7 5 35, 14 7 98, 7 6 42, ये आपका आंसर आ गया। तो इस फॉर्मेट में आपको ज़्यादा समय लगेगा, जबकि जो मैंने पहले बताया उसमें आपको कम समय लगेगा। तो वो कीजिए, वर्क हार्ड बट स्मार्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जैसे ए रेशो बी, ये आपका 2:3, बी अनुपात सी है आपका 5:7 और सी और डी है आपका 3:10। अब यहां पे हम क्या देखते हैं, हमें निकालना है ए अनुपात डी, या फिर आपसे पूछेगा ए बी सी डी, तीनों का अनुपात। तो क्या करेंगे, देखो
यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे सी कॉमन है और यहाँ पे बी कॉमन है, तो जो कॉमन है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, दोनों जगह सेम होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे सी की वैल्यू 7 है और यहाँ पे सी की वैल्यू 3 है। अब किसकी मल्टीप्लाई करें, मत सोचो किसकी मल्टीप्लाई करनी है, क्या सोचो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी इसमें कर दो, बराबर हो जाएंगे। तो इसको तो 7 से गुणा कर दीजिएगा, इसको हम 3 से गुणा कर देते हैं। अब ये 7 से गुणा करूंगा कितना हो गया 21 70। अब इसको 3 से करूंगा, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, ठीक है। अब इसको मैं, अब यहाँ पे देखो b की वैल्यू कितनी हो चुकी है 15, तो मुझे इसको 15 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब देखो जो कॉमन ये कॉमन, तो आपका आंसर क्या आ गया 10 15 21 और 70। क्लियर, ये ए बी सी डी। अब इसने पूछा है आपका ए डी, ए 10 उठाओ और डी कितना है 70, तो इसको उठाइए, आपका कितना आ गया 1:7। क्लियर, तो करने के कई तरीके हैं। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4 16 एंड 7। हमें इसमें जो है चतुर्थ अनुपाती निकालना है, ठीक है। तीन संख्या मेरे पास में है 4 16 7 और मुझे चौथी संख्या क्या करनी है, निकालनी है, ठीक। हमें चौथी संख्या निकालनी है, फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थ अनुपाती। तो इनमें कोई रिलेशन चल रहा है, वही हमें निकालना है। अब रिलेशन की हम अगर बात करें तो हमने शुरुआत में क्या देखा था a/b, ठीक है, और हमने शुरुआत में किया था a/b और समानुपात c/d। क्लियर, तो ये हमने किया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये a मान लिया, ये b मान लिया, ये c मान लिया और ये d, तो इस वाले फॉर्मेट में आप इसको रख दीजिएगा। तो यानी कि 4:16 समानुपात 7:x। अब आपको क्या करना है, इसमें कुछ मत होना से एक चीज सोचो कि ये अंदर की अंदर गुणा करनी है, बाहर की बाहर गुणा करनी है। तो अंदर की अंदर गुणा करेंगे तो 16 गुणा 7 और बाहर की गुणा करेंगे 4 गुणा x मुझे निकालना है, तो x बराबर बटे नीचे 4 ले आइए, 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28, तो आपका आंसर आ गया 28। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो आपका कितना है 28 है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कैलकुलेट द थर्ड प्रोपोर्शनल। अब की बार मुझे तीसरी संख्या निकालनी है। मेरे पास में 15 है, 30 है और तीसरी संख्या मुझे x निकालनी है, ठीक है ना। 4 प्रोपोर्शनल होते हैं, ए बी समानुपात सी डी। अब यहाँ पे मेरे पास में 2 हैं और तीसरा निकालना है, तो ए बी और ये सी। अब देखो यहाँ पे चौथा भी चाहिए, यहाँ पे तो डी भी आ रहा है लेकिन डी नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका रिलेशन इससे भी बनाइए और इसका रिलेशन इससे भी बनाइए। इसका मतलब है बी को कॉमन रख दीजिएगा। बी को कॉमन रखेंगे तो मैं इसको ऐसे रखूंगा, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। तो 15 30 30 और आपका x, अंदर की अंदर गुणा बाहर की बाहर गुणा, तो x इक्वल टू आ गया आपका 30 गुणा 30 बटे में 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, तो यानी कि आपका थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आ गया 60 आ गया। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 64। हमें 9 एंड 64 के बीच में, यानी कि बीच का प्रोपोर्शनल निकालना है। मीन का मतलब दोनों के बीच का। करने के लिए कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे एक तरीका तो होता है आपका 9 64, ये a मान लिया, ये b मान लिया, और अगर मुझे मीन निकालना है, मुझे बीच का प्रोपोर्शनल निकालना है, तो फार्मूला लगा दो √9 इंटू रूट आपका a इंटू बी। तो a कितना है 9, b कितना है 64, तो ये आपका आ गया 3 और ये आ गया 8, तो 8 या 24, तो आपका आंसर आ जाएगा 24। यानी कि बीच की जो इसका मीन है वो कितना है 24। या फिर आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये आपने मान लिया आपका 9 64 और बीच की संख्या x, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, और जो कॉमन है, ठीक है ना, बीच वाली है, उसका इसका रिलेशन इससे भी, इसका रिलेशन इससे भी, तो ये आ गया आपका 9/x समानुपात x/64। तो बीच की अंदर गुणा बाहर की बाहर, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 964 और x बराबर आ गया, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है,
और 3 अट्ठे 24। तो ये देखो, ये जो फार्मूला निकाला है ये आपका बेसिक में से ही है, हर चीज़ बेसिक में से निकल के आती है, तो थोड़ा सा बेसिक भी सीख लो। क्लियर? तो आज की वीडियो का इतना ही रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।